नमस्कार। वैसे तो ये इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करने वाला हूँ, ये मुद्दा हमारे मीडिया को उठाना चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस को इस बारे में बात करनी चाहिए और हमारी जनता को भी ये मुद्दा देखना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है। मीडिया जो लगा है सिर्फ चाइना बॉर्डर पे क्या हो रहा है, या फिर मजदूर घर पहुंचे या नहीं पहुंचे, या फिर कैरी मिनाटी का वीडियो क्यों डिलीट हुआ, या हिंदुस्तानी भाव और एकता कपूर की जो FIR वगैरह है, इसके बारे में डेली बहस हो रही है, डिबेट हो रही है। हो सकता है कई लोगों को ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं, लेकिन इस वीडियो में जो बात मैं उठा रहा हूं वो आई थिंक ये बात काफी दिन पहले मीडिया को उठा लेनी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। तो मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखें, ना सिर्फ देखें बल्कि इंडिया में हर किसी को, जिसको भी आप जानते हो, शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूं वो मेरे से, आपसे, आपके बच्चों से, आपकी फैमिली, आपके पास पड़ोस सबसे जुड़ी हुई है, क्योंकि सबको मैसेजेस आने लग गए हैं, स्कूल्स रीओपन होने वाले हैं। एक ऐसा समय जब हमारे यहाँ डेली हजारों की तादाद में, कल तो 9,987, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 10,000 केसेस एक दिन में आए। ऐसे समय में स्कूल्स ओपन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर डिबेट करने के बजाय, इसके ऊपर सोचने के बजाय हमारा मीडिया एक अलग ही डायरेक्शन में चल रहा है। क्या एकता कपूर की वेब सीरीज बैन हुई, FIR हुई, क्या कैरी मिनाटी का यलगार वीडियो कितने लोगों ने देखा, कुणाल कामरा का रोस्ट, ये सब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो मेरे से, आपसे सबसे जुड़ी है, इसके ऊपर लोग जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मैं आपको ज्यादा इस बारे में कुछ बात करना शुरू करूं, इसके पहले मैं आपको इजराइल का एग्जांपल देना चाहूंगा। इजराइल में क्या हुआ था, 19 मार्च को वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। उसके बाद 3 मई को वहां स्कूल्स ओपन किए गए और 10 मई को किंडरगार्टन और बच्चों का प्ले स्कूल जो होता है वो सब ओपन कर दिए गए, और 17 से 19 मई के दौरान फुल्ली फंक्शनल कर दिया गया स्कूल्स को, विद सोशल डिस्टेंसिंग की दुनिया भर की जो बातें हम सुनते हैं, मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, गाइडलाइन का नियम पालन करो। लेकिन गिनती के 2 वीक में नहीं बीते कि अब इजराइल के अंदर स्कूल्स वापस से बंद किए जा रहे हैं। तकरीबन 250 के आसपास स्टूडेंट्स एंड स्कूल का जो स्टाफ होता है वो पॉजिटिव पाया गया, और अब हालात ये है कि तकरीबन 13,000 के आसपास स्कूली बच्चों को, टीचर्स को, स्टाफ को, बस ड्राइवर्स या जो स्कूल में जो साफ सफाई करते हैं, ऐसे तकरीबन 13,000 के आसपास लोग हैं जिनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। स्कूल्स वापस से बंद हो रहे हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ स्कूल्स ओपन करने का। ऐसे में इजराइल ने जो गलती की है वही गलती हमारे देश में भी दोहराई जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे पेरेंट्स को मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं, 15 जून से स्कूल ओपन करो। और भैया जाहिर सी बात है, इकोनॉमी का भी सवाल है। जब दिन दुनिया में सबकी दुकानें खुल रही है तो स्कूल वालों का बिजनेस क्यों ठप रहा है? स्कूल वाले तो सबसे पहले कूद पड़ेंगे मैदान में, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। अरे क्या ध्यान रखेंगे आप ये वीडियो देखिए पहले। इस वीडियो में आप इजीली देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा ये आदमी है, इसे बैंक का कैशियर बोल रहा है हाथ आगे कर, सैनिटाइज कर देता हूं हाथों को। वो बंदा अपना बगल ऊपर कर रहा है कि डियो समझ रहा है, परफ्यूम समझ रहा है। तो जब बड़े बड़े आदमी ही नहीं समझ पाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग या फिर हाइजीन का फंडा, तो बच्चे क्या समझ पाएंगे हैं? बच्चे, आपको तो पता ही है, पेन पेंसिल लेकर चलते हैं, आधे बच्चे तो मुंह में पेन रख लेते हैं या इधर उधर करते हैं, कुछ बच्चे तो नाक में पेन घुसेड़ते रहते हैं। और बच्चे तो मासूम होते हैं, वो एक दूसरे का पेन, एक दूसरे की पेंसिल यूज करेंगे, एक दूसरे का टिफिन खाएंगे, एक दूसरे का बैग, एक दूसरे का बुक्स वगैरह, सब एक दूसरे से टचम टची होगी। और कोरोना तो व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में ही फैलता है। और ये स्कूल वाले, इजराइल में भी बहुत बातें हुई थी सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की, फेस शील्ड, दुनिया भर की। क्या हुआ? स्कूल वापस से बंद हो रहे हैं ना। ऐसे में ये मुद्दा हमारे यहाँ मीडिया को उठाना चाहिए, लोगों को इसके बारे में बात करनी चाहिए। स्कूल वाले सिर्फ अपना फाइनेंशियल बेनिफिट देख रहे हैं, उन्हें नहीं मतलब कि आपके बच्चे बीमार होंगे तो क्या होगा। आपको सबको पता है, अगर आप कोरोना से संक्रमित होते हैं तो आपको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। ऐसे में आपके छोटे से बच्चे को अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो छोटा सा बच्चा जो ठीक से नहा नहीं पाए, ब्रश नहीं कर पाए, आपको उसका सारा काम खुद ही करना पड़ता है। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे 14 दिन के लिए आपसे दूर रहें? आप नहीं रह पाएंगे दूर, तो आपको भी बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। घर में भले ही आप कैसे भी करके दुनिया को बोल के नहीं हम आइसोलेशन में हैं, पर आप रहते साथ में हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ मोमेंट है कि आपको अस्पताल जाना पड़ा, तो आप अलग रहेंगे, आपका बच्चा अलग रहेगा, आपकी फैमिली अलग रहेगी। और हमें पता है कि सरकारी सिस्टम कैसा काम चल रहा है। यहाँ लोगों की प्रायोरिटीज आप सरकारों के देखिए कि किसी को बाल कटाने हैं, उसके लिए तुरंत सोशल मीडिया पर भी जवाब दिया जाता है, दुकानें खुलवा दी जाती। बट किसी फैमिली के किसी मेंबर को
हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं किया जाता है, व्यक्ति की जान चली जाती है। जान बचाना प्रायोरिटी नहीं है, लोगों के बाल कट जाए प्रॉपर, ये प्रायोरिटीज हैं सरकारों की। ऐसे में सरकारें बोल रही हैं कि सब कुछ खोल दो। आपको एक और आंकड़ा बताता हूं, एक फिगर बताता हूं। इटली जो कि एक जमाने में सबसे ज्यादा वर्स्ट हाल था वहां का कोरोना के केसेस में, अब इंडिया इटली को पीछे छोड़ चुका है। इटली में 2,34,000 के आसपास कुछ केस थे, अब हम 2,36,000 केसेस पर आ चुके हैं। इटली में मौतें ज्यादा हुई हैं 33,000। क्यों? क्योंकि वहाँ की इम्यूनिटी हम लोगों से कम है, और हम लोगों की इम्यूनिटी, हम लोगों का खान पान बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। एक और बात जो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हम गटर के किनारे खड़े होकर वड़ा पाव खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, और एक ज़माने से नकली मिलावटी दूध, मिलावटी घी, ये सब सामान खा के हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो चुकी है। बट दैट डजंट मीन कि आप अपने बच्चों की जान के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे उनको स्कूलों में भेजकर। अगर आपको स्कूल भेजने हैं तो सबसे पहले सरकारें अपनी अपनी विधायक और जो सांसद हैं, आप पहले एक्सपेरिमेंट खुद पे कीजिए ना। अपनी संसद भवन खोलिए, आप अपनी विधानसभा खोलिए, आप तो बहुत सारे इंतजाम करके चलोगे। आपको एक्सपेरिमेंट, आपने क्या बच्चों को एक्सपेरिमेंट की, वो जैसे बंदरों के ऊपर, चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो, आप बच्चों पे करना चाहते हो क्या? मैं नहीं समझता कि कोई भी फैमिली या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे माहौल में स्कूल भेजेगा जब हमारे यहाँ कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुरेलिया, उन्होंने अप्रैल के महीने में एक इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने कहा था कि कोरोना का जो पीक टाइम है इंडिया में वो जून जुलाई में है। सर, आपने कहा था कि जून जुलाई के महीने में काफी स्थिति गंभीर हो सकती है, हो सकती है, क्या माना जाए सर? तो अगर आप देखें, ये मैंने नहीं कहा, ये मॉडलिंग डेटा है, कई लोगों ने मॉडलिंग की है। मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। लेकिन इस पर कई और चीज़ें, वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, या और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। ये तो आगे ही समय ही बता पाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम डबलिंग टाइम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के चांसेस। तो अब चूंकि हम जून में आ चुके हैं और मॉनसून भी आने वाला है, जून जुलाई में कोरोना का पीक टाइम होगा इंडिया में। हमने इस कोरोना को हराया नहीं है, हमारे यहाँ लॉकडाउन पहले किया गया, हमने कोरोना का जो पीक एकदम ब्लास्ट होता उसे टाला है। उसको टालते टालते हम मार्च, अप्रैल से, मई से जून में आ चुके हैं, और सब कुछ परमानेंटली बंद नहीं किया जा सकता। हमारे प्रधानमंत्री बोला करते थे हमें मिलकर कोरोना को हराना है, अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। पहले बोला करते थे जान है तो जहान है, अब बोल रहे हैं जान भी और जहान भी। ऐसे में अगर आपको जान और जहान बचाना है तो भाई शुरुआत और एक्सपेरिमेंट आप खुद पर कीजिए, बच्चों पर मत कीजिए। स्कूल वाले सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगे, उन्हें बच्चों से कोई मतलब नहीं है। वो, और जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चे नहीं समझते हैं। बच्चों को आप कितना भी दूर दूर करो, वो सब रेसेस में एक ही बोतल से 4 बच्चे पानी पी जाएंगे, एक ही टिफिन से 4 बच्चे खाएंगे, कितना रोक लोगे आप? इजराइल ने करके देख लिया है, इजराइल का जो मॉडल है, जो फॉर्मूला है, वो फ्लॉप हो गया है। और आने वाले दिनों में यही चीज इंडिया में लागू ये लोग करना चाहते हैं, स्कूल्स ओपन करके। ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, स्कूल खोल देंगे। बच्चे किसके हैं? आपके। प्रॉब्लम में कौन फंसेगा? आप। तो आप 10 बार सोचिए कि आपको स्कूल में बच्चे भेजने हैं या नहीं भेजने हैं, स्कूल्स ओपन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो भी ऐसे माहौल में जब कोरोना केसेस पहले एक हफ्ते में 10,000 केसेस नहीं बढ़ते थे, अब डेली के 10,000 केसेस बढ़ रहे हैं। और हम इटली को पीछे छोड़कर नंबर 6 पोजीशन पे आ चुके हैं कोरोना की सबसे ज्यादा इफेक्टेड नेशंस में। और जिस हिसाब से हमारी ये जनसंख्या है, आने वाले दिनों में हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे इन टर्म्स ऑफ कोरोना केसेस। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो हमारा रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, बट दैट डजंट मीन कि सबके पास इतना पैसा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करवा लें, क्योंकि 2-2.5 महीने से तो सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। तो ये वीडियो मैंने इसी पर्पज से बनाया है कि जो इजराइल ने गलती की वो हमारे देश की सरकारें ना करें और हमारे देश के लोग ना करें। आपको अगर ये बातें सही लगी हो तो अपने सभी मिलने वालों को, जानने वालों को वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि अगर आपके स्कूल से मैसेजेस या कॉल्स आ रहे हैं तो ये वीडियो उनको दिखाइए और उन्हें सोचने के लिए मजबूर कीजिए कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्कूल की फीस, स्कूल का सिलेबस, सेमेस्टर या किसी बच्चे की जान। जान है तो जहान है, ये फंडा था हमारा, लेकिन अब इकोनॉमी के चक्कर में हम जानों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जान जाती है तो जाए, ये फंडा अब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पर हावी हो रहा है। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल
बताना चाहूंगा, जोधपुर का एक बंदा समोसे कचौरी वाला, अब लोगों के जमान में क्या भाई स्वाद का चट्टा है, समोसे कचौरी खाने पहुंच गए, पता चला कि जो दुकान वाला था वो कोरोना पॉजिटिव था, उसने अनजाने में ही 1000 लोगों को कोरोना समोसे के साथ फ्री में दे दिया। दहीसर में भी एक समोसे वाला है, समोसे कचौरी वाला, अब पुलिस ढूंढ रही है कि उस दुकान से कितने लोगों ने समोसा कचौरी वगैरह लिया। कल मैंने खुद निकला मार्केट में तफरी करने, ढूंढने, देखने नज़ारा कि क्या है क्या नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग सड़कों के किनारे पर छोटा छोटा स्टॉल लगाकर वड़ा पाव बेचना शुरू कर चुके हैं। कोई वड़ा पाव बेच रहा है तो कोई पानीपुरी बेच रहा है तो कोई चाइनीज भेल बेच रहा है और लोग खा रहे हैं। ये सब कुछ देखकर मैं एक चीज़ अच्छे से समझ चुका हूँ, चाहे कितनी भी गाइडलाइन जारी कर दो, चाहे कितना भी किसी को समझा दो, अगर किसी ने मरने की ठान रखी है तो भाई उसको बचाने वाले हम और आप कौन होते हैं। आप समझदारी से चलेंगे तो अपने साथ साथ अपनी परिवार के साथ साथ पास पड़ोस को भी बचा लेंगे, लेकिन अगर आपकी जबान पर स्वाद का चक्खा मिट्ठा खाने का स्वाद चढ़ चुका है तो आप उतर जाते हो, चौराहे पर जाके वड़ा पाव खाओगे। एक वड़ा पाव बनाने वाला सबको उसी हाथ से वड़ा पाव दे रहा है। अब इतना टाइम तो इन लोगों के पास होता नहीं कि हर दिए गए 10 रुपए के सिक्के को या 20 रुपए के नोट को या 50 रुपए के नोट को वो लोग ऑन द स्पॉट सैनिटाइज करेंगे, वो तो इधर से उठा के देते रहेंगे। वड़ा पाव मीठी सूखी चटनी के साथ आपको कोरोना फ्री में मिल जाएगा। तो ये है मेरा एक मुद्दा जिसके ऊपर मैंने बोलना मुनासिब समझा, क्योंकि ये मुद्दा मीडिया या बड़े बड़े यूट्यूबर्स या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, क्योंकि इस मुद्दे में उनका कोई प्रॉफिट नहीं है ना। अगर आप गाली गलौच वाली रोस्टिंग करोगे या फिर हिंदुस्तानी भाव जय हिंद करोगे, वो वीडियो बहुत देखे जाएंगे, लेकिन जो आपसे जुड़े हुए हैं आपके काम के वीडियो वो ही आप नहीं देखना चाहते हो। बट फिर भी जिसको मेरी बात समझ में आए प्लीज अपने दोस्तों यार सबको शेयर करो, क्योंकि ये मुद्दा आपसे हमसे सबसे जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है ये बात। तो इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूँ। आपको बातें सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा अपने सभी मिलने वालों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, क्या आपको लगता है कि स्कूल्स खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। और जिस हिसाब से अब चूंकि अनलॉक करने की प्रक्रिया है वो भी उस समय पर जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि सरकार का ये जो निर्णय है चीज़ों को खोलने का, अनलॉक करने का, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी डिजास्टर को इन्विटेशन है। हाँ, अगर वैक्सीन बन चुकी है और वो आने वाली है कुछ दिनों के अंदर तो एक अलग बात है। अगर वैक्सीन नहीं बनी है और आपने सब कुछ खोल दिया, दैट मीन्स कि लोग मरते हो तो मरे, हमने बोल दिया सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार। ये फंडा लेकर सरकार ने सबको बोल दिया कोई दूध पीते बच्चे हैं नहीं, सब समझदार हैं। हो सकता है इस प्रकार की ये मेंटेलिटी हो। तो आप कमेंट करके बताइएगा आप सरकार के इस निर्णय से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं हैं। चलिए वीडियो खत्म करता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।